बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभियान लगातार जारी है। अपराधियों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहा है और ऐसे में बीती रात भी आगरा और कन्नौज के साथ साथ गाजीपुर मुजफ्फरनगर में इनामी बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ की खबर आई। आगरा में पुलिस की मुठभेड़ में अवैध खनन का आरोपी देवेंद्र पुलिस की गोली से जख्मी हो गया है। इसने पुलिस पर गोली चलाई। अब इसका हाल देख लीजिए कि दो कंधों के सहारे चलने को मजबूर। तो वहीं कन्नौज से खबर जहां पर डकैती के आरोपी का इलाज देख लीजिएगा। आरोपी ने 4 सितंबर की रात में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 25,000 के इनाम का ऐलान किया और अब ये बदमाश पैरों पर चल नहीं पा रहा है। मुजफ्फरनगर की बात करेंगे कन्नौज के बाद। यहाँ के एक आरोपी को भी योगी आदित्यनाथ ने एक अच्छा इलाज दे दिया है पुलिस की टीम द्वारा। आरोपी ने लड़की से छेड़खानी की और उसके बाद उसका हश्र बड़ा खराब हुआ। गाजीपुर से भी खबर आई है। फायरिंग के आरोपी के साथ पुलिस की एनकाउंटर हुई और इसमें आरोपी जख्मी हुआ है। तो अलग अलग इलाकों से खबर आ रही है। कन्नौज की बात करी हमने, मुजफ्फरनगर की बात करी। अवैध खनन के आरोपी से एनकाउंटर आगरा में हो गया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कि पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ नजर आ रहा है। आगरा में पुलिस की एनकाउंटर हुई। अवैध खनन का आरोपी देवेंद्र पुलिस की गोली से घायल हुआ है। पुलिस पर उसने गोली चलाई, उसका हश्र क्या हुआ, बहुत ही खराब। तो वहीं कन्नौज में डकैती के आरोपी का इलाज क्या हुआ, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जगहों से पुलिस ने किस तरीके से अपराधियों पर नकेल कसी है, किस तरीके से एक्शन लिया है। और मुजफ्फरनगर के विजुअल्स इस वक्त आपके सामने हैं। अपराधी का हश्र ऐसा हुआ कि वो अपने पाँव पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा है। कंधों के सहारे वो चलने को मजबूर। और ये 12 तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें कि नोएडा, औरैया, सुल्तानपुर, संभल, जौनपुर और फतेहपुर समेत कानपुर, ग्रेटर नोएडा, सीतापुर, बागपत, गाजीपुर और मुजफ्फरनगर। अपराधियों की खैर नहीं और अगर अपराधी अपराध करेंगे तो उनका हश्र क्या होगा। ये सारी बड़ी तस्वीरें 12 तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं किस तरीके से अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग जगह पर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन का सिलसिला चला आ रहा है। एक अपराधी का हश्र, छेड़खानी का इलाज उसको कैसा मिला है ये आप देख सकते हैं। इसकी बुलेट को भी पकड़ा गया और इस बुलेट से भागने की फिराक में था। उससे पहले ये चलने की जद्दोजहद कर रहा है। 2 पुलिस वालों के कंधों के सहारे ये आगे बढ़ रहा है क्योंकि इसके पैरों का हाल ख़राब कर दिया गया है। ये चलने के लिए लाचार है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। तो छेड़खानी करने का इलाज किस तरीके से किया गया, किस तरीके से इस शख्स की मरम्मत की गई है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। क्या आपको याद है कि यूपी में आखिरी बार बुलडोजर कब एक्शन में नजर आया था? वैसे फिलहाल बुलडोजर शांत है थोड़ा और यूपी पुलिस पूरी तरह से बदमाशों के खिलाफ एक्शन मोड में है। योगी की पुलिस उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पूरी तरह से बदमाशों की शोभा यात्रा निकाल रही है। कैसे निकल रही है शोभा यात्रा, देखिए खुद ही। माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन योगी के प्रदेश में इन दिनों बुलडोजर का शोर थमा तो बुलेट का शोर शुरू हो गया। यानी यूपी में बदमाशों की नींद उड़ना शुरू हो गई। पिछले 24 घंटे में आगरा से लेकर उन्नाव से लेकर गाजियाबाद तक बैक टू बैक कई एनकाउंटर हो रहे हैं। शायद यूपी की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले बदमाश भूल गए थे कि बदमाशों के लिए योगी पहले ही साफ कर चुके हैं। यहां अब बुलेट ट्रेन चलेगी। इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करना। आगरा में एक नर्स पर जानलेवा हमला बोलने वाले बबलू नाम के आरोपी की शामत तब आ गई जब यूपी पुलिस ने इसकी इस करतूत का जवाब बुलेट चलाकर दिया। एक अज्ञात गाड़ी तेजी से आती हुई दिखी। पुलिस ने जब उसने रुकने का इशारा किया तो व्यक्ति गाड़ी न रोक के तेजी से उसने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया और पुलिस पे फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस को उस पर फायर करना पड़ा। उसके पैर में, दाहिने पैर में गोली लगी हुई है और जब उसकी शिनाख्त की गई, पहचाना गया तो व्यक्ति बबलू निकला। आपको बता दें कि कल ही नर्स को बबलू ने गोली मारी थी, लेकिन आज इसी तरह से व्हील चेयर पर वो अस्पताल भेजा गया है। उन्नाव में भी आज पुलिस के कंधों का इस बदमाश को सहारा चाहिए।
ये बदमाश अब अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं बचा। पुलिस इस बदमाश को अब पक्का इलाज करने से पहले अस्पताल में इसके जख्मों का इलाज कराने पहुंची है। दरअसल ये लोग डकैती करने के लिए नाव के घर में घुसे थे, लेकिन ये सभी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। वो लोग आए, एकदम से उसका मुंह दबाया सूरज का, उसको अंदर घसीट के लाए। हाँ, बच्चे वहाँ चिल्लाने लगे कौन है क्या, बच्चों का गला दबाया, तमंचा लगा, उन्होंने अपने कट्टे में गोली यहाँ पे डाली, गोली वो नीचे गिर गई। हम एकदम उसे उठाने चले, उन्होंने तमंचे में तुरंत उठा के गोली डाल के मेरे पेट में लगा दिया। पेट में लगा दिया, कहा सामान सब पूरा होता, सब सामान मंगलसूत्र तो ऐसे नोच लिया उन्होंने। वैसे बाकियों का भी यही हश्र होना है। उम्मीद है जल्द ही पुलिस इनकी तलाश भी पूरी कर लेगी। कुछ इसी तरह आज धरती का बोझ बने ये बदमाश मुठभेड़ में गोलियां खाकर पुलिस के कंधों के सहारे सलाखों के पीछे जाने के लिए चल दिए हैं। सद्दाम, मोइन अली और दिनेश के साथ मिलकर नोएडा एनसीआर में बंद पड़ी हुई फैक्ट्री और घरों में चोरी की वारदात को ये लोग अंजाम देते थे। पुलिस की मुस्तैदी का अंदाजा ये बदमाश नहीं लगा पाए और इन्होंने वही गलती कर दी जो आमतौर पर हर बदमाश करता है, पुलिस को चुनौती दे डाली। फिर क्या था, पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए पैरों में गोली मारी और अब ये भी पुलिस के सहारे ही हवालात की ओर बढ़ रहे हैं। चेकिंग के दौरान कुलेसरा की तरफ से एक इको कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस की टीम के द्वारा उसको रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुकी। जब पुलिस टीम द्वारा उसका पीछा किया गया तो उसमें से एक बदमाश ने उतरकर पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी। यहाँ भी पुलिस इन बदमाशों का जुलूस निकाल रही है। कुछ देर पहले ये भी पुलिस से बचकर भागे थे। इन बदमाशों ने हाल ही में एक सिपाही को गोली मारी थी, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें अगली गलती करने का मौका ही नहीं दिया। घायल अभियुक्तगण की पहचान सत्यप्रकाश उर्फ सत्तू, नेत्रपाल उर्फ नित्तू और विनोद के रूप में की गई है। उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। दो अभियुक्तगण सत्यप्रकाश उर्फ सत्तू, नेत्रपाल उर्फ नित्तू 25,000 के इनामिया है। खास बात यह है कि सत्यप्रकाश, नेत्रपाल और विनोद को पुलिस ने पकड़ा है और ये तीनों ही किसी विशेष धर्म से नहीं है, लेकिन फिर भी मंगेश यादव एनकाउंटर वाले मामले की आड़ में अखिलेश यादव विक्टिम कार्ड खेलते दिख रहे हैं। कल पूरा परिवार मिला था और जो सरकार कह रही है कि एनकाउंटर हुआ है, परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि रात को उठाया था उसको और 2 दिन बाद उसका एनकाउंटर हुआ। सवाल है कि क्या बदमाशों का हिसाब किताब करने के लिए सियासत होती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं है। उनके खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो अभियान है वो लगातार जारी है। अपराधियों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहा है। बीती रात भी आगरा, कन्नौज, गाजीपुर और मुजफ्फरनगर में इनामी बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ और आगरा में पुलिस की मुठभेड़ में अवैध खनन का आरोपी देवेंद्र पुलिस की गोली से जख्मी हो गया है। इसने पुलिस पर गोली चलाई थी। उसका फिर हाल क्या हुआ दिखा रहे हैं आपको। आगरा की तस्वीर, 25,000 का इनामी रहा और उसका हश्र क्या हुआ वो दिखा रहे हैं। कन्नौज की तस्वीरों में डकैती का आरोपी और साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कन्नौज में डकैती के आरोपी का इलाज आपके सामने है। आरोपी ने 4 सितंबर की रात में डकैती की थी। 25,000 का इनाम इस पर घोषित किया और अब ये बदमाश पांव पर चलने के लिए मोहताज है दूसरों के कंधों का। मुजफ्फरनगर के इस आरोपी का हश्र देखिए। योगी की पुलिस ने अच्छे से इलाज कर दिया। आरोपी ने लड़की से छेड़खानी क्या कर दी, उसके बाद उसका हश्र क्या हुआ। गाजीपुर में फायरिंग के आरोपी के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ, जिसमें आरोपी जख्मी हो गया है। और ये बीती रात की तस्वीरें जी न्यूज़ इस वक्त आपको दिखा रहा है किस तरीके से अपराधियों पर नकेल कसी गई। जी न्यूज़।